दीदी राधा किशोरी जी हमारे साथ है और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल। थैंक यू। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आपका एजुकेशन जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक है। मेरा बीए फाइनल हो चुका है, इसी साल मई में मेरा बीए फाइनल हुआ है। जब आप इतना पढ़ाई लिखाई किए तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे या यूपीएससी करके जो है किसी पद पे अधिकारी का पद ले सकते थे, तो फिर ये लाइन आप कहाँ से चुनी? एक्चुअल में एजुकेशंस मेरा अभी भी चल रहा है और मेरा मन भी है कि मैं आगे एजुकेशंस करूं, बट ये अध्यात्म की ओर आने का, धार्मिक संस्था की ओर से जुड़ने का मेरा सिर्फ मंतव्य है कि मेरे जैसे लाखों युवाओं पीढ़ियों को कुछ अच्छा मेरी तरह जानने की प्रेरणा बने और वो कुछ मेरे जैसा कार्य कर पाएँ। जैसे मैं लाखों लोगों को अपने कथा के माध्यम से मोटिवेट करती हूँ कि लोग जो अभी सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आजकल की विशेष करके युवा पीढ़ी जो अभी सोशल मीडिया के द्वारा बहुत गलत रास्ते पर जा रही है, उसको लेकर के मेरा विशेष मंतव्य रहता है कि मैं अपनी जैसी बच्चियों को, अपनी जैसी बेटियों को, भैया लोगों को, बेटा लोगों को, सबको कुछ अच्छी राह दूँ कि मेरे द्वारा उनको देख करके कुछ अच्छा समझ में आए और मेरी जैसी जीने की राह बने। पढ़ना लिखना एक अलग चीज़ है, वो हर कोई करता है, पढ़ता है, कोई कुछ बन रहा है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, सबको बनना है, सब कुछ करते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा बनना था, बट मेरा मन अपने आप वहाँ से हटके इस चीज़ के लिए खुद मोटिवेट हुआ और मेरे घर के कुछ संस्कार भी ऐसे रहे, तो इसके कारण मुझे इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रही है। ये कथा का लाइन कब से आप चुने? मेरे को 12 साल हो गई कथा करते करते। कोई संस्था जो आप चला रहे हैं ये कथा का? हाँ, मेरी संस्था है श्यामरस धारा रोटी सेवा संस्थान। ये मेरी खुद की संस्थान है जिसके माध्यम से पर डे सुधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी सेवा परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ पर ठाकुर जी की संत सेवा होती है। अगला सवाल, स्कूलों में जो है बहुत सारी किताबों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक किताब जो है ऐसा होना चाहिए ना जिसमें भगवत गीता, रामायण जैसे बहुत सारे किताब जो होते हैं धार्मिक किताब, वो भी एक सब्जेक्ट देना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से सोचती हूँ यार। जब मेरा एजुकेशन हुआ तो मैंने भी देखा था कि काफ़ी सारे मेरे एजुकेशन टाइम में फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक जितना भी सब सिलेबस रहा वो मुश्किल से बहुत कम हमारे ऐतिहासिक लोगों का रहा है, जिसमें संत लोगों का है, भक्त लोगों का है, हमारे राजा महाराजाओं का है, बहुत कम रहा। बाकी अन्य समुदाय के लोग जैसे अदर कास्ट के लोग, उनका कुछ ज़्यादा ही चैप्टर लेसन्स वगैरह आते थे। मुझे उतनी उन सब में दिलचस्पी नहीं रही और मेरे को उतना भी नहीं लगा कि उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा समझना है। बाकी आप हिंदी पुस्तक में देखेंगे, हिंदी की कोई भी बुक लीजिए, व्याकरण कोई भी बुक लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत हमारे संतों के बारे में, जैसे सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, इनके बारे में इनकी कुछ रचना है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि एक सब्जेक्ट ज़रूर ऐसा बने जिसमें हमारे घर के जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको हमारे ऐतिहासिक लोगों के बारे में, चाहे वो हमारे संत हैं, भक्त हैं, महाराज इत्यादि जो भी हैं, उनके बारे में उनको जानने के लिए आवश्यकता है। और ऐसे जब भी होगा जब स्कूलों में लोग इस तरह का सिलेबस लेकर के आएंगे। पढ़ाई जरूरी है या संस्कार? दोनों ही जरूरी है। संस्कार नहीं होंगे तो पढ़ाई भी व्यक्ति नहीं कर सकता क्या रहता है, पढ़ाई या संस्कार? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये एजुकेशन का युग है, बट संस्कार उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ाई व्यक्ति को बाहर जा करके मिलते, संस्कार व्यक्ति को घर में रह करके मिलते हैं। पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करें, पर संस्कार के साथ साथ संस्कार विहीन होकर के कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। चाहे आप अध्यात्म का ले लीजिए, चाहे आप पढ़ाई का ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको संस्कार चाहिए और इसमें तो संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बताइए कि माता पिता का पढ़ लिख करके जो है अच्छा पद पे जाते हैं तो नाम रोशन होता है, तो समाज का नाम रोशन ज़्यादा जरूरी है या फिर माता पिता का? अपने माता पिता का। जब हम कुछ अपने क्षेत्र से डेवलप होते हैं तो सिर्फ माता पिता का ही नाम नहीं, पूरे समाज का नाम होता है। जिस तरह से आप जिस समाज से, सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, तो सिर्फ आपके माता पिता ही नहीं इस चीज़ से प्रचलित हैं, पूरा समाज आपको जानता होगा। मैं काम इस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आती हूँ। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है उसमें सबसे पहले दोष माता पिता को दिया जाता है कि इसके बच्चे ने ऐसा कर दिया। जब गलत काम का श्रेय माता पिता को जाता है तो अच्छे काम का भी सबसे पहला श्रेय माता पिता को ही जाता है। उसके बाद में सोसाइटी आती है। सोसाइटी कुछ नहीं है, बस आपने अच्छा किया तो वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, आपके लिए तालियां बजा देंगे, आपके लिए 2 शब्द कह देंगे, पर सबसे ज़्यादा क्रिएट अगर कोई है तो वो माता पिता है। और माता पिता के लिए व्यक्ति को, बच्चे को सारे कार्य करने चाहिए। मेरा मंतव्य तो यही है कि मैं आज जो कथा कर रही हूँ अपने माता पिता के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को मेरे ऊपर गर्व हो कि मैंने ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिसके माध्यम से लाखों लोग उसको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। शादी कब और क्यों करना चाहिए? शादी की एक उम्र होती है, माता पिता करते तब वो कार्य हुआ जाता है। बाकी अपनी इच्छा से लोग करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं भटकना है और वो अपने लाइफ में कुछ गलत कदम ही उठा रहे हैं। शादी, एक वैवाहिक जीवन वो होता है जब बच्चे की परिपूर्ण उम्र होती है और माता पिता को लगता है कि वाकई में वो कार्य करने योग्य है, तब आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अपने द्वारा बच्चे को इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरे मानने में तो सिर्फ यही है।
प्रेम विवाह कहाँ तक सही है, ये सही है या बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, मेरे जैसे मेरी एज के काफ़ी बच्चियाँ बच्चे सब लोगों को यही लगता होगा कि लव मैरिज, प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज ये सब बहुत साधारण चीज़ है, पर इनका जो असर निकल करके आता है वो बहुत गंदा आता है। और उसमें सबसे पहला कलंक जो भी आपने मेरे से पूछा कि माता पिता का नाम या फिर समाज का नाम, यहाँ पर माता पिता को ही कलंक लगाया जाता है कि इसकी बेटी ने या इसके बेटा ने ऐसा ऐसा कर दिया, क्यों बोले उनके संस्कार गलत थे इसलिए। पर ये सब गलत है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, कुछ बनना बहुत ज़रूरी है, पर ये गलत काम करके आप अगर अंधे कुएं में गिर रहे हो तो इसमें आप ही का दोष है, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। अच्छे कर्म करो, अच्छे से पढ़ो लिखो। जो माता पिता आपके लिए मजदूरी कर रहे हैं, जो माता पिता कहीं किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, माँ घर में झाड़ू पोंछा लगा रही है, पिता रिक्शा चला रहा है, किस लिए? क्या हमारे बच्चे गलत काम करें इसलिए? गलत बात है। आप समझो, सुधरो, क्योंकि आज का युवा अगर जब तक नहीं समझेगा, नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप धार्मिक चीज़ों को बहुत मानती हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जीवन में कि कुछ चीज़ अचानक से ऐसा हुआ जो ईश्वरीय दिन आपको लगा? देखिए मेरे लाइफ में, हाँ बिल्कुल, मेरी लाइफ भी एक बहुत बड़ा मैजिक है, ठाकुर जी की कृपा से ही चल रही है। क्योंकि चढ़ाव उतार ये जीवन में आते रहते हैं, मेरे नहीं सबके में आते। कोई मुझसे बड़ा भी होगा उसके में भी आएंगे, मुझसे छोटा होगा उसके में भी आएंगे। बाकी मैं आज यहाँ पे जो हूँ ना, ये ठाकुर जी की कृपा ही है। बिना उनकी कृपा के मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। अगर अभी आपसे मेरी बात भी हो रही है ना भैया, तो ये ठाकुर जी की कृपा है, उनकी कृपा से हो रही है, वरना ना यहाँ हम आते ना कुछ होता। ये सब ठाकुर जी की कृपा ही है। आपने सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। किशोरी दीदी हमारे साथ थी और बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।